क्या आपको भी सुबह उठते ही शरीर में भारीपन, गैस या कब्ज जैसी परेशानी होती है और आप दवाइयां ले लेके थक चुके हैं और आपको कोई फायदा नहीं मिलता है? तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रामबाण औषधि बताऊंगी, ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपको जिंदगी भर कब्ज होगी नहीं, और होगी तो उसका आसान तरीका आप खुद ही ढूंढ के निकाल लेंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे खास पत्तों के बारे में जिन्हें आयुर्वेदिक में पाचन और आंतों की सफाई के लिए ही अमृत माना गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन्हें सही तरीके से लेना जरूरी है, वरना फायदा नहीं नुकसान भी हो सकता है। ये पत्ते हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लेने का तरीका क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात आती है कि हम कब्ज जो हो जाती है वो क्यों होती है, इसका जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आपको पत्ते के बारे में बताऊंगी। देखिए, इसे कई कारण होते हैं। कभी खराब खान पान की वजह से हो जाता है, कभी हम पानी कम पीते हैं तभी भी कब्ज की परेशानी हो जाती है, कभी हम लोग तनाव ज्यादा लेते हैं, कभी कोई जैसे कोई बात हो जाती है उसको दिल में लगा लेते हैं, या टेंशन ज्यादा हो जाती है तभी भी ये कब्ज जैसी परेशानी हो जाती है, कभी फाइबर की कमी हो जाती है शरीर में, उससे भी ये हो जाता है, और कभी हमारी अनियमित दिनचर्या हो जाती है तभी भी ये पेट जो है साफ नहीं होता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान दे लिया है। उसके बाद जो है, अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे पाइल्स जैसी बीमारी होता है, या फिर फिशर जैसी गंभीर बीमारियां भी जो है बन जाती है। तो जरूरी है हम अपने पाचन को समय रहते संभालें। अब पहला जो पत्ता मैं आपको बताऊंगी वो है करी पत्ता। देखिए, करी पत्ता हम तड़के में डालते हैं, कभी पोहे में डालते हैं, कभी सब्जियों में डालते हैं, तो कभी हम तरकारियों में डालते हैं। आज हम इसे खाने का तरीका जानेंगे। देखिए, सुबह सवेरे आप चाहें तो 8 से 10 पत्ते एकदम से तोड़े और इसको चबा करके खा लिया, और नहीं तो आप रात को सोते टाइम पर भी इसे ले करके 8 से 10 पत्तों को धो लीजिए और इसे खा करके ऊपर से पानी पी लीजिएगा। करी पत्ते में ना फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, भरपूर मात्रा में होती है, जो आंतों की गति को सुधारता है। अगर आप रोजाना, जो मैं आपको बता रही हूँ, 8 से 10 पत्ते खा लेते हैं तो ये पाचन को इतना एक्टिव कर देता है कि जो पाचन होता है वो जल्दी जल्दी खाने को पचाने लग जाता है। उससे गैस और अपच जैसी समस्याएं कम होने लग जाती है। करी पत्ता आपको पता है लीवर को भी डिटॉक्स करता है और हमें मजबूती देता है। लेकिन अगर आपको अल्सर जैसी बीमारी है तो करी पत्ता का ज्यादा उपयोग आपको नहीं कीजिएगा। कभी कभी आप ले सकती हैं, लेकिन डेली आपको नहीं लेना है। जैसे हफ्ते में 1 दिन ले सकते हैं, बाकी दिन आपको नहीं लेना है। और अगर आपको अल्सर नहीं है तो आप डेली भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरा पत्ता है तुलसी। तुलसी आप सभी को पता है हमारी सभी के घरों में होती है, और ज्यादातर जब हम सुबह सवेरे पूजा पाठ या मंदिरों में जाते हो तो आपको तुलसी का चर्रामती सुबह सुबह मिलता है। कारण यही था कि तांबे का बर्तन होता था, तुलसी उसमें डली हुई होती थी, हम ले लेते थे, तो उससे जो हमारे शरीर में फाइबर जाता था और इसमें जो ताकत होती है वो हमारे शरीर को मिलने लग जाती। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट और कई सक्रिय तत्व ऐसे होते हैं जो पेट की गैस, अपच और एसिडिटी को कम करने में मदद ही करते हैं। ये पाचन रसों को बढ़ाती है और आंतों की सूजन को घटाती है। अगर आप रात को सोने से पहले 4-5 तुलसी के पत्तों को हाथ से मसल करके या किसी चीज से कूट करके उसे लेकर के ऊपर से पानी पी लेते हैं तो आप देखेंगे, या उसकी चाय बना के पी लेते हैं, तो पाचन तंत्र मजबूत होता है और कब्ज से भी राहत मिलती है। जब पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है तभी तो कब्ज होती है। और आप चाहें तो सुबह सवेरे भी ये काम कर सकती हैं, और रात को करेंगे तो सुबह सवेरे आपका पेट जो है अच्छे से साफ हो जाएगा। लेकिन जो गर्भवती महिला है उन्हें लेना नहीं है रोज रोज, कभी कभार ले सकते हैं दवाई के रूप में, लेकिन आपको बिल्कुल रेगुलर नहीं लेना है। तीसरी चीज जो कब्ज के लिए मानी गई है वो है सनाया की पत्ती। कभी भी हम बाजार से कोई डॉक्टरी दवाई लेकर के आते हैं, जो पाउडर आते हैं आयुर्वेदिक, उसके अंदर सनाया की पत्ती का इस्तेमाल होता है, जो आंतों में से मल को चिपका हुआ होता है उसको निकाल करके बाहर गिरता है। लेकिन अगर आपका इसका इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हैं तो आपके पेट में खुश्की कर देगा, और फिर आपको जो है पानी की कमी भी हो सकती है, और ज्यादा इस्तेमाल से जो है आपको फिर दिक्कतें आने लग जाती है। इसको कभी कभार जब ज्यादा कब्ज हो गई है, कोई तरीका नहीं बचा है, तब सनाए का पत्ती इस तरह से 1 दिन के लिए देते हैं ताकि पेट हल्का सा जो है कचरा बाहर निकल जाए। तो इसका इस्तेमाल भी आपको बहुत सोच करके लेना है। अब 3 पत्तों में से
आपको 2 पत्ते तो आप डेली ले सकते हैं, जैसे करी पत्ता, तुलसी पत्ता आप डेली ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर सनाया की पत्ती आप कहीं से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं या किसी चीज में सनाया की पत्ती का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, तो उसका डेली आपको उपयोग कतई नहीं करना है, नहीं तो आपके पेट में खुश्की कर देगा और जख्म हो जाएगी, फिर जो है दिक्कतें होने लग जाती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ पत्ते खाने से सब ठीक हो जाएगा, तो जवाब है नहीं। अगर आप कब्ज से सच में छुटकारा चाहते हैं ना, तो इन पत्तों के साथ कुछ छोटी छोटी आदतों को जरूर जानें। आजकल बच्चों से लेके बुजुर्ग को सभी ये समस्या हो रही है सभी को, लेकिन जगह जगह का उपाय कर लेते हैं, जगह जगह की रेमेडी अपना लेते हैं, फिर भी आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो उसमें आपकी क्या गलती है ये देख लीजिए। दिन भर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। हर आधी घंटे में 1 घंटे में आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, तो उसके आपकी बॉडी में जो है पानी की मात्रा रहेगी, जिससे आपको कब्ज नहीं होगी। अपने खाने में फल और हरी सब्जियां शामिल करें। पहले हम क्या करते थे, जब बच्चे होते थे, हमारी दादी भिंडी हरी होती थी ना, जब सब्जी काटती तो उसे भी खाने के लिए दे दिया करती थी। हरे पत्ते जैसे पालक है, मेथी है, इनको भी धोया और 1 मुट्ठी ऐसे दे देती थी खाने के लिए। गोभी है, गाजर है, हम तो ये सारी चीजें खाते थे। आपको क्या ही बताएं, जो छोटी छोटी जितनी चीजें होती सारे, आजकल के बच्चों को हम ऐसे देते नहीं है। माएं अपने अलग से काट लेती है, अलग से सब्जी बना लेती है। पहले घर में दादियां होती थी, बच्चे हम खूब खूब हुआ करते थे, तो ऐसे सब्जियां ही चबा चबा के खा लेते थे, जिसकी वजह से हमारे शरीर में फाइबर भरपूर मात्रा में होता था, और ये जो बीमारी है कब्ज जैसी, गैस एसिडिटी, ये कुछ होती ही नहीं थी। आजकल जिसे देखो ये बीमारी हो रही है, तो ये प्रॉब्लम होने लगी है। हल्का फुल्का व्यायाम या योग करें। पहले काम ही इतना होता था, घर में पोछा लगाना, हाथ से कपड़े धोना, क्योंकि हमारे टाइम पर तो मशीन थी ही नहीं, हम लोग हाथ से सारा काम किया करते थे। पानी भरना, ये सब चीजों से व्यायाम हो जाया करता था। आजकल व्यायाम नहीं होता है, योग नहीं होता है, तो इसकी वजह से भी जो है कब्ज होती है। और तनाव से बचने की कोशिश करें। पहले तनाव भी कम होते थे, लेडीज लेडीज बात कर लिया करती थी, बच्चे बच्चे के साथ खेल लिया करते थे, बुजुर्ग बुजुर्ग के साथ बात कर लिया करते थे। आजकल कोई किसी से बात करता नहीं है, सब उसी घर में रहते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है, तो तनाव हो जाता है, उसकी वजह से भी कब्ज हो जाती है। और कब्ज की वजह से आपको पता है गैस बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है, उससे नाना प्रकार के फिर रोग होने लग जाते हैं। तो आपने कारण समझा, निवारण भी समझा। तो दोस्तों, ये 3 खास पत्ते, करी पत्ता, तुलसी पत्ता और सनाया का पत्ता, कहीं कहीं पर सेना का पत्ता ही बोलते हैं, जो आपके पेट और पाचन के लिए बेहद फायदेमंद है। करी पत्ता, तुलसी पत्ता को आप रोजाना ले सकते हैं, ये सुरक्षित है और प्राकृतिक भी है। हर घर में ये मिल भी जाता है, हर घर में उगा हुआ भी होता है। लेकिन सनाया को सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही लें, वरना ये नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसे लाइक दीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भटके नहीं, ना ही जगह जगह की रेमेडी ले लेके अपने पेट का सत्यानाश करे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट कर लिख करके बताइए कि इनमें से कौन सा उपाय आप सबसे पहले आजमाने वाले हैं, और आप कौन सा उपाय आजमाते हैं, आपको कितना फायदा मिला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे करके जरूर जाए। मिलती हूँ फिर से एक वीडियो में, नई एक रेसिपी और रेमेडी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।